तेरी मुस्कान में ऐसी बात है, तेरी मुस्कान में ऐसी बात है, दिल मेरा आज भी तेरे साथ है। तेरी आंखों में उतर जाऊं, तेरी आंखों में उतर जाऊं कभी, फिर मोहब्बत में क्या खोना और क्या पाना। तो बेटा खोना और पाना वहाँ पे नहीं है। और आपका फिर से एक बार हम बिहार स्कॉलर आपके अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करते हैं। और हम लोग क्लास 10th का जो एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का 2026 में होने वाला है उसके लिए हम लोग चला रहे हैं क्रैश कोर्स। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स में प्रश्नावली 2.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके पहले कल हमने क्या देखा था, बहुपद चैप्टर को स्टार्ट किया था और लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखना, उसका लिंक होगा। पहले बहुपद और पॉलिनोमियल को अच्छे से सीख लेना, लेक्चर 1 को, क्या है, क्या होता है, जीरो क्या होता है, शून्यों की संख्या कितनी होती है। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना। 100% समझ में आने की गारंटी हम देते हैं, ठीक है। और पूरे जी जान से लगे रहना है पूरे सेशन में। और सिर्फ 70 डेज 70 दिनों में आपके क्लास 10th का हम सिलेबस खत्म करने जा रहे हैं, हम और हमारी टीम। तो वीडियो के सेशन में कंटिन्यू बने रहना है, डेली बने रहना है। अगर किसी भी तरह की समस्या आ रही हो किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक को लेकर, तो ये नंबर जो आपको प्रोवाइड कराया गया है आप इस पे हमसे हमारी टीम से इस पे जुड़ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन को आंसर करने का और आपको संतुष्ट करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नावली 2.1। बाबू पहला ही क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चनवा को पढ़ते हैं पहले। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। यानी पहला क्वेश्चन क्या है, कुछ ग्राफ दिया गया है, ऐसी स्थिति में px का शून्यों की संख्या बतानी है। शून्यकों की संख्या आपको बतानी है, ज्ञात करनी है। क्या बताना है आपको, कुछ ग्राफ देख के आपको शून्य की संख्या बताना है, ठीक है। तो चलिए, कल का तो हम सब चीज पढ़ाए हैं, हमको पता है। आप कल वाला लेक्चर में बने थे तो आज का क्वेश्चन ऐसे ही फाड़ के रख दीजिएगा, ठीक है। जो नए हैं पहले वीडियो जल्दी जाके देख लो, उसके बाद यहां से कंटिन्यू करना। देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन का ग्राफ है कुछ ऐसा, ठीक है। और कह रहा है कि जो ग्राफ आपका बन रहा है यहां पे बन रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें शून्यकों की संख्या। क्या बताना है, शून्यकों की संख्या। तो आपको पता है कि ग्राफ अगर एक्स अक्ष को जितने बार काटता या छूता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस बहुपद का शून्यक बोलते हैं। अगर एक्स एक्सिस को 2 बार काटेगा तो 2 शून्यक, 1 बार काटेगा तो 1 शून्यक। ओ माय गॉड, यहां होता है y, यहां x डैश, यहां x, यहां y डैश। तो देखो तो क्या एक्स एक्सिस को ए लाइन कहीं पे काट रहा है, नहीं काट रहा है। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 0, खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पहला का आंसर हो गया शून्यकों की संख्या कितना, 0, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं बालक। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो, सेकेंड नंबर, शून्यकों की संख्या। अब देखते हैं ग्राफ। आप देख रहे हो ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है, ललका से हम बना रहे हैं। देखो ग्राफ आपका कुछ ऐसे जा रहा है बेटा, जा रहा है। तो हम देखेंगे कि एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को कितने बार काट रहा है, तो 1 बार काट रहा है ना। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। ए आपका हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है
अगला में कर दे रहे हैं हम, ये लो चलो, ऐसा ग्राफ है, देखो ऐसा ग्राफ है, तो एक्स एक्सिस को बेटा कितने बार काट रहा है, तो एक्स एक्सिस को यहां पे काट रहा है, यहां पे काट रहा है, यानी दो जगह काट रहा है। ओ माय गॉड, तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा इसमें, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, संख्या हो जाएगा 2, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 बार काट रहा है। ठीक है बाबू, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे 4 नंबर पे देखो, इसमें एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, 2 जगह पे, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया 2, यानी 4 का आंसर हो जाएगा 2। 5 नंबर में देखो, एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काट रहा है, तो देखो तो जरा चश्मा पहन के देखो, नहीं दिख रहा है तो आंख बंद करके देखो, 1 2 3 4, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितना हो गया 4, यानी 5 का आंसर हो गया आपका 4। ठीक है, 6 नंबर में आते हैं, केवल काटता ही नहीं बल्कि छूता भी हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे छू रहा है, देखो देखो ग्राफ देखो, 1 2 3, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो गया 3, यानी 4 का आंसर 2, 5 का आंसर 4 और 6 का आंसर हो गया आपके पास 3। तो ये रहा बेटा एक्सरसाइज 2.1 आपका कंप्लीट समाप्त हुआ। ठीक है, अब इससे रिलेटेड 5 MCQ देख लेते हैं जल्दी से, जो आपके एग्जाम में बहुत ही जरूरी है और कल के कंसेप्ट पे है ये 5 क्वेश्चन। चलिए देखिए, पहला MCQ, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और आंसर करो, मेरे बनाने से पहले तुम फेंक के मार दो आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, देखो कह रहा है बहुपद px बराबर 5x + 3 के कितने शून्य होते हैं, कितने शून्य होगा जी, बहुपद एक लिख दिया गया है, शून्य इसका बताना है, तो बताओ तो ये क्या है, रैखिक बहुपद है। क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, जो ax + b के टर्म में रहे, इसलिए क्या है, रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होती है, 1 होती है, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन में अगर पूछ दे कि आप बताइए वो कौन सा शून्यक होगा, तो शून्यक होगा, वो कौन सा शून्यक होगा, तो निकालने के लिए बेटा जो बहुपद दिया हुआ है उसको 0 के बराबर करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, 5x + 3 को 0 के बराबर, तो x का वैल्यू आ जाएगा -3 या नीचे 5 लग जाएगा। ये कब होगा, जब हमको वो शून्यक पूछता, इसमें क्या पूछा जा रहा है, शून्यकों की संख्या, इसलिए कौन सा मार देंगे, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुपद है s² - 9 के शून्य है। अब इसमें बताना है कि इसमें कौन सा शून्य, इसका कौन सा बहुपद है बाबू, ये है आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो निकालने के लिए हम लोग वो 0 के इक्वल करेंगे, s² - 9 बराबर 0, तो x बराबर s² बराबर क्या हो गया 9, तो x बराबर हो गया ±3, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एकदम फेंक के मारो, ये तो बहुत ही इजी पूछ दिया, कितने वास्तविक शून्य है, वास्तविक मतलब रियल। ठीक है, px = s² + 4, अगर इसको हम लोग 0 के बराबर करेंगे तो s² = -4, x बराबर √4, तो क्या इसका वास्तविक शून्य मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा। शून्य मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, अपरिभाषित, यानी इसमें वास्तविक
शून्य की संख्या कितना हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रैखिक बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल में शून्यकों की संख्या, आपको पता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल ax प्लस b रैखिक पॉलिनोमियल है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है? 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही इस कंसेप्ट को देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अधिकतम शून्य होते हैं। अधिकतम शून्य होते हैं, कितने होते हैं जी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में द्विघात बहुपद में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लिख देते हैं। पॉलिनोमियल, थोड़ा इंग्लिश वाले टर्म पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें बेटा शून्यकों की संख्या होती है आपके पास 2, और इसमें पूछा जा रहा है कि अधिकतम शून्य होते हैं। कितने मैक्सिमम शून्य मिलेगा? तो मैक्सिमम शून्य मिलेगा आपके पास 2। अगर पूछता मिनिमम न्यूनतम शून्यकों की संख्या न्यूनतम शून्य पूछ देता बाबू, न्यूनतम शून्य पूछ देता कि इस बहुपद में न्यूनतम शून्य कितना मिल सकता है, तो कितना मिलेगा? 0। सबसे कम कितना मिलेगा? 0। और सबसे अधिक कितना मिल सकता है? 2। सबसे कम बताएं 0 कैसे मिलेगा? देखो अभी आपने क्वेश्चन ये सॉल्व किया ना, एस स्क्वायर प्लस 4 क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक बहुपद, द्विघात बहुपद, शून्यकों की संख्या अपरिभाषित, क्या हो गया? शून्य हो गया था। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक यानी द्विघात बहुपद में अगर सबसे कम पूछ दे कितना होगा? 0। मैक्सिमम अधिक से अधिक शून्य की संख्या पूछ दे, शून्यकों की संख्या, तो 2। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद x³ - 1 में शून्यकों की संख्या, तो ये क्या है? त्रिघात बहुपद है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये क्या है? त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल, और इसमें शून्यकों की संख्या कितना होता है? 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि px बराबर x - 2 x + 5 है तो इसके शून्य है, इसका शून्य निकालना है, 0 निकालना है। पहले बेटा इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x में x से एस स्क्वायर 5x - 2x - 10, तो ये हो गया एस स्क्वायर प्लस 3x - 10। ये क्या आ गया बताओ तो? द्विघात बहुपद। क्या आ गया? द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसमें पूछ रहा है ना बेटा कि इसका आप 0 बता दो, शून्य बता दो, कौन कौन होंगे। तो देखो 0 निकालने के लिए px को 0 के बराबर करेंगे, तो ये हो गया आपका एस स्क्वायर प्लस 3x - 10 को अगर 0 से बराबर करेंगे, ओ माय गॉड। अब ये तो आप पढ़े हो कि इसको हम लोग फैक्टर कैसे करते हैं, x का मान कैसे निकालते हैं। तो बीच वाले पार्ट को 2 पार्ट में तोड़ना है, ठीक है, जिसको जोड़ने घटाने पे आ जाए, लास्ट वाला पार्ट को मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे आ जाए। तो देखो तो इसको हम तोड़ रहे हैं, एस स्क्वायर प्लस 5x - 2x - 10 = 0। देखो 5 में -2 से मल्टीप्लाई करोगे -10, 5 - 2 3, सेट हो गया ना। अब यहां से x कॉमन करोगे तो x + 5, -2 कॉमन करोगे तो x + 5 = 0। x + 5 को कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा x - 2 = 0। अब बारी बारी से 0 के इक्वल जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया? -5 और x बराबर आ गया 2। तो ये हो गया बेटा इस क्वेश्चन का शून्य।
ठीक है, तो -5 और 2 जिस ऑप्शनवा में होगा उसको मारोगे वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो, किसी बहुपद के शून्य वे मान होते हैं जिन पर px का मान होता है। कह रहा है कि किसी बहुपद के शून्य वे मान होते हैं जिनमें px का मान होता है। अब px का मान बताना है, क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, बहुत बड़ा या शून्य। देखो, अगर किसी बहुपद का शून्य तुमको मालूम चल जाए, अगर मान लो किसी भी बहुपद का तुमको शून्य मालूम चल जाए, तो उसको अगर px का वैल्यू निकालेंगे तो आपको पता है कि अगर किसी भी बहुपद का हमको शून्य मालूम है तो x के जगह पे उसको रखने पे वैल्यू क्या मिलता है? आपका शून्य ही मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। तो आज का लेक्चर का समाप्ति हम यहीं पे करते हैं और फिर हम लोग कल क्या देखने वाले हैं बेटा? तो कल हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज बहुपद का 2.2 का थ्योरी और उदाहरण को सॉल्व करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व हल किया जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि पढ़ेगा बिहार तभी बढ़ेगा बिहार। मिलते हैं ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, फिनिश।